everyone, welcome to Tarot Sonali 777. Today we're gonna see what are your person's current thoughts, feelings, energies towards you, okay? Okay. This wants to come out. Okay. Let's see. Okay, see, this person right now is in this mode of contemplation. वो ना अपने थॉट्स, अपनी जो भी अपने थिंकिंग थॉट्स ये सब है ना, द पर्सन इज़ कंटेम्पलेटिंग कि मैंने कहाँ मतलब गलती करी, या फिर द पर्सन हिमसेल्फ आप में गलतियाँ निकाल रहा है कि उस इंसान में क्या गलती है, क्या गलती रह गई उस इंसान में, उसने क्या गलती करी. तो क्लियरली द पर्सन इज़ फाइंडिंग फॉल्ट्स इनटू समथिंग or the other. Okay, so the person himself is very dissatisfied when it comes to relationship with you. Okay, what are his energies towards you? Are of fully dissatisfaction, immature, irresponsible sort of an energies that are coming. ओके, बट द पर्सन राइट नाउ कितना भी ना मेच्योरली बाहर से बिहेव कर ले कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से, ठीक है, बट अंदर से ना ये इंसान क्लियरली द पर्सन इज़ फीलिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ द पर्सन वांट्स कि वो आपके पास आकर ना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से चीज़ों को बात करे, क्लैरिटी लाए, कुछ ट्रूथ लाए अपनी इस रिलेशनशिप में. ओके, तो थोड़े अंदर से बच्चे बच्चे जैसे हैं, क्लियरली बच्चे बच्चे वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे, ठीक है, बट द पर्सन वॉन्ट्स टू डू दिस. क्लियरली द पर्सन वॉन्ट्स अ न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, इमोशनल न्यू बिगिनिंग, जहाँ पर दोनों को ना इमोशनल सेटिस्फैक्शन रहे इस रिलेशनशिप में. ओके, तो क्लियरली आई एम सीइंग कि ना इंसान ये भी फील करता है कि अगर वो आपके पास वापस आ गया तो क्या यही सब झगड़े और प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग फॉल्स एंड मिस्टेक्स कि तुम मेरे लिए ये नहीं करते, तुम मेरे लिए वो नहीं करते, ठीक है, तुम वक्त नहीं निकालते, तुम clearly you do not bring this for me, you do not do this for me. Okay, so clearly you are not giving time, you do not have time for me. So I'm clearly seeing that the person feels a lot of conflict. Person is inner conflict इतना है ना, but इंसान person ना देखो आना चाहता है. The person wants to create some sort of balance after so long. This card has come again. ओके, तो दिस टाइम ना पर्सन वॉन्ट्स टू बी वेरी वेरी क्लियर. इंसान ना क्लैरिटी लाना चाहता है, बैलेंस, फेयर एंड जस्ट इज वॉट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू डू. So person is basically feeling that the person wants to do a lot and lot of balance, fair and just. The person wants to give that level of effort also now and wants the same level of effort in return. So the person wants a lot of clarity now in this relationship. Also see, the person is stuck in his mental traps, mentally blocked very much. Okay, the person has inner conflict, arguments that are happening. The person ना सोच रहा है कि इतने झगड़े ना हुए होते आप दोनों के बीच में तो बहुत अच्छा होता है, इज़ what the person is thinking right now. Also the person himself is in this mode to make things very fair. Only then and then the person wants to come towards you and offer this cup. Okay, so clearly the person wants to first of all do this clear. The person want to speak the truth. वो ना पहले clarity लाना चाहता है चीज़ों में. ओके, आफ्टर दैट द पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू एंड मेक थिंग्स राइट एंड स्टे बैलेंस्ड. ओके, तो काजा सिंह, इफ़ द पर्सन हैज़ दिस इन माइंड दैट इफ़ द अदर पर्सन मीन्स यू, अगर आप चीज़ें में फेयर, जस्ट और डिज़र्विंग रहोगे तो द ही हिमसेल्फ वॉन्ट्स टू कम. ये अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स ये सब नहीं होंगे ना उनके दिमाग में ना, देखिए ये मेंटली ब्लॉक्ड है. तो क्लियरली द पर्सन इज़ इन एंग्जाइटी, डिप्रेशन. ओके, द पर्सन एक्चुअली इज इन दिस फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. वो नहीं चाहता आप दोनों के बीच सिर्फ झगड़े और झगड़े हो. वो चाहता है कि बैलेंस बने, फेयर रहे रिलेशनशिप, जस्ट रहे, आपको भी इमोशनल फुलफिलमेंट रहे, उनको भी इमोशनली फुलफिलमेंट रहे, थोड़ा शांति रहे. दैट इज़ वाई द पर्सन वॉन्ट्स टू स्पीक दैट लेवल ऑफ ट्रूथ. ओके, इज़ वॉट द पर्सन इज थिंकिंग. ऑल्सो आई एम clearly seeing, see,
The person is in this node. See, what is he thinking is basically the person is in his own energy right now. Two queens have come. So basically, also Empress also has come. So clearly the cards are saying yes, this person wants कि इस relationship में ना, see now right now he's sitting in this very comfort sort of a zone. The person is like right now not coming towards you, not self sacrificing you, या फिर इमोशनल होकर आपके साथ बात नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली बात करना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है. The person wants to do fair and just. Also the person is sitting in his own energy right now कि चीज़ अभी ना आ नहीं रहा है. I am not seeing कि the person is in this mode to come towards you and give this cup of emotions या emotionally बात करना चाह रहा है, ठीक है. I'm clearly seeing the person is right now sitting in his own energy, that the person does not want to come towards you but also very thinking. चीज़ें ना अपने हिसाब से ज़्यादा करना चाहता है, ठीक है. द पर्सन इज़ वेरी वेरी राइट नाउ वर्क पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे, वेरी वर्क ओरिएंटेड. अगर आपके बीच में ठीक ठाक बात भी चल रही होगी, आई एम नॉट सीइंग कि कुछ ऐसी कुछ बात, अगर बात हो भी रही है तो झगड़े ही हो रहे होंगे. तो क्लियरली इफ़ द पर्सन इज़ क्लियरली राइट नाउ इन दिस वेरी वर्क ओरिएंटेड, बहुत काम तक की ना वर्क ओरिएंटेड, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा होगा, ज़्यादा बात नहीं कर रहा होगा आपके साथ. ऑल्सो द पर्सन वॉन्ट्स टू फील दिस कम्फर्ट, this motherly love, comfort, nurture, okay, growth, prosperity, abundance, okay. Clearly the cards are saying, see the person after so long time this card has come. Justice, the person wants to come towards you but right now the person is in this notion कि what to do. Also this person is right now not thoughtfully ना aligned नहीं है ये इंसान. क्लियरली कॉन्ट्राडिक्शन थॉट्स में ना, क्लियरली कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. आई एम ऑल्सो सीइंग द पर्सन इज नॉट गोइंग विद द फ्लो, ओके. तो क्लियरली आई एम सीइंग दिस अ पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस. हो सकता है ना कभी कभी ऐसा हो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ हिज लॉजिक, आउट ऑफ हिज माइंड, आउट ऑफ हिज एनर्जी, वो कभी कभी आकर मैसेज कर देते होंगे आपको. तो पर्सन इज़ इन दिस वेरी ऑब्जर्विंग जोन, ओके, ऑब्जर्विंग जर्नी. वो कहीं से ना वो आपका मतलब पेज वेज ऐसा कुछ देख रहा होगा. तो क्लियरली द पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग राइट नाउ, नॉट कॉन्टैक्टिंग यू. तो हो सकता है ना अभी आपका मतलब मैसेज तो करेगा बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करेगा. द पर्सन इज़ इन दिस क्यूरियोसिटी, और जानना चाहता है कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, ठीक है. बट राइट नाउ ही इज सिटिंग इन हिज ओन एनर्जी, दैट आई वॉन्ट टू सिट इन माई ओन एनर्जी, not doing anything, not just seeing, looking, watching and logically thinking how do I balance. See, fair and just का कार्ड आया है clearly. Person wants to do fair and just with you and also wants fair and justice in return. If you stay deserving, if you do what is right. See, clearly cards are saying that this person is in this thought process कि अब ना उनको clearly feel हो रहा है कि अब अगर मेरी गलती है तो मुझे सॉरी बोल देना चाहिए, पर अगर उनकी गलती है तो इवन दैट पर्सन शुड कम एंड से सॉरी टू हिम, ओके. तो ऐसी ना कुछ मुझे मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसी कुछ बातें बोली गई होंगी जिसकी वजह से ना दिस पर्सन इज़ राइट नाउ वेरी मेंटली ब्लॉक्ड, स्ट्रेस्ड, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में. बस ये झगड़े उनको ना दिमाग में रिपीट मोड में ना फील हो रहे हैं, ठीक है. लेट्स सी विल ही कम टूवर्ड्स यू और नॉट, what are his actions going to be for you, okay. See, as I said, oh my god, I'm so sorry. See, so much into this, so much into his thoughts, fantasizing about you, thinking about you but not coming towards you. See, इंसान ना अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहा है. ऑल्सो द पर्सन इज़ फीलिंग कि उनको ना इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम, स्ट्रगल फील हो रहे हैं, ठीक है. तो इंसान ना फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा कर रहा है, ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, ओके. क्लियरली द पर्सन इज़ थिंकिंग बट वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू लॉजिकली एज वेल. कैसा है? सी, आई एम क्लियरली सीइंग विथ ऑल दीज कार्ड्स, आई एम क्लियरली सीइंग द पर्सन हिमसेल्फ इज़, how is this person right now. I'm clearly seeing that this person basically is
वो चीज़ें ना अपने तरीके से करना चाहता है, लॉजिकली करना चाहता है, बट उनको ना समझ नहीं आ रहा है। ज़्यादातर ना द पर्सन इज़ इन हिज माइंड ओनली, ठीक है, फेयर एंड जस्ट करना चाहता है, बट द पर्सन इज़ मेंटली ब्लॉक। कुछ पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है, बस नेगेटिव थॉट प्रोसेस के अंदर ना वन बाय वन ही इज़ फीलिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव प्रॉब्लम्स एंड नेगेटिव प्रोसेसेस ओनली, ठीक है। ऑलमोस्ट कुछ कोई भी थॉट भी आ रहा है वो भी नेगेटिव आ रहा है। तो द पर्सन वॉन्ट्स टू डू फेयर एंड जस्ट, नाउ द पर्सन वॉन्ट्स टू डू जस्टिस इन दिस रिलेशनशिप हाउ एवर, बट इंसान ना कॉन्फ्लिक्टेड है, ओके। बाहर से ना बहुत ज़्यादा ना दिखा, वो अब इस रिलेशनशिप में ना ऐसे चाहता है चीज़ें होंगी मेरे हिसाब से होंगी, इमोशनल हो के ना इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, वेरी लॉजिकली प्रैक्टिकल बातें होंगी, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी, ठीक है, बट एट द सेम टाइम द पर्सन इज़ वांटिंग दिस मदरली लव, ऑल्सो वॉन्ट्स कम्फर्ट, केयर, नर्चर, वो भी आपको फील करवाना चाहते हो। तो पर्सन वॉन्ट्स टू क्रिएट दैट बैलेंस बिटवीन इमोशनल एंड प्रैक्टिकलिटी, कि कहाँ इमोशनल होकर नर्चर करने की ज़रूरत है, कहाँ पर कोई बात डिज़र्विंग है, ठीक है, तो वहाँ पर साथ देने की, स्टैंड लेने की ज़रूरत है, या आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है कि यहाँ आप रॉन्ग हो, या फिर द पर्सन हिमसेल्फ वॉन्ट्स टू सी फील कि भाई जहाँ वो गलत है वहाँ पर वो सॉरी बोल दे, वो अपनी फीलिंग करेक्ट करे अपने आप को। तो क्लियरली आई एम सीइंग दिस लेवल ऑफ ऑल्सो द पर्सन इज़ इन दिस कंटेम्पलेटिंग मोड, कि अपनी मिस्टेक्स भी देख रहा है और आपकी भी मिस्टेक्स देख रहा है, ठीक है। तो द पर्सन इज़ इन दिस बैलेंस, कि वो कैसे करे वो उनको समझ नहीं आ रहा है। विद दिस आई एम सी, तो राइट नाउ द पर्सन इज़ फीलिंग ब्लॉक्ड, सी ब्लॉक कर रखा है। ऑल्सो द पर्सन इज़ फीलिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड स्ट्रगल विथ यू, ओके। तो आई एम क्लियरली सीइंग कि उनको ऐसा लग रहा है कि द पर्सन इज़ नॉट शेयरिंग पर्सन इज़ नॉट एट ऑल शेयरिंग हिज फीलिंग्स विथ यू, ओके। तो आई एम क्लियरली सीइंग, दिखा तो बहुत रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, सी क्लियरली द कार्ड्स हैव कम ऑफ क्वींस। तो बाहर से तो बहुत मेच्योरिटी, आई एम वेरी फाइन, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम वर्क ओरिएंटेड, अपने काम पर ध्यान दे रहा हूँ, बट inside the person is like he is dying to share his love with you, okay। Also the person wants to keep things balanced so that आपको ऐसा ना लगे आपके साथ गलत हो गया, या उनको ऐसा ना लगे कि उनके साथ गलत हो गया। तो हम क्लियरली सीइंग दिस, सी बहुत बच्चे बच्चे वाली एनर्जी, बहुत बच्चे बच्चे वाली एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। तो पर्सन इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ना अपने इमोशंस को टैप इन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वेरी कॉन्फ्लिक्टेड, ठीक है। हो सकता है इमोशनली बात भी ना करे, आपसे बात करे तो बट बहुत लॉजिकली बात करेगा, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहा है, होल्ड ऑन कर रहा है, इस रिलेशनशिप को इतना होल्ड ऑन कर रखा है। ऑल्सो द पर्सन इज़ वेरी हार्ट ब्रोकन, ऑल्सो in some cases the person is feeling cheated, that is why he is not coming towards you, okay। तो clearly the person is like feeling a lot of problems, पर अभी ना हो सकता है करियर पर ही ध्यान दे रहा है ज़्यादा ना, जहाँ पर उनको ध्यान देना चाहिए ना एक्चुअली में आपके साथ इमोशनली बात करेगा तो रिलेशनशिप ठीक होगा धीरे धीरे, बट इंसान उसमें ध्यान ही नहीं दे रहा है, okay। I'm clearly seeing the person is feeling a lot of struggles and struggle, low self esteem, बच्चे बच्चे वाली एनर्जी है कि अपने इमोशंस को मैं आपके सामने रखे तो रखे कैसे, इस रिलेशनशिप को बैलेंस बनाए तो बनाए कैसे। तो लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस, बहुत सारा एनालिसिस, कंटेम्पलेशन, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, बहुत यही सब चल रहा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, यही सब चल रहा है इन दिस रिलेशनशिप। तो अभी तो मुझे नहीं लगता, chances is not going to come towards you, okay। however he is wanting to make things and feel you like make things fair and just, आपको भी ना जस्ट फील करवाना चाहता है, खुद भी जस्टिस चाहता है इस रिलेशनशिप में, बट स्टिल द पर्सन इज़ इन दिस मोड ऑफ ओनली जस्ट लुकिंग, सीइंग, देखते हैं, इज़ जस्ट सीइंग ओनली, कि आपका सोशल मीडिया देख रहे होंगे या ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आप किसके साथ बात कर रहे हो, किसके साथ नहीं कर रहे हो, आप किसके साथ हो अभी, ठीक है। तो क्लियरली द पर्सन इज़ जस्ट इन दिस सीइंग मोड, ओके। इस रिलेशनशिप को ना अपने हाथ में लेकर अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, ओके। So this was my analysis of the current feelings of your person towards you, like what is he thinking, how is he feeling। जिन जिन लोगों को रेजोनेट किया है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ओके, कमेंट। ऑल्सो आई एम रनिंग आउट ऑफ टॉपिक्स बेसिकली, तो इफ़ यू वॉन्ट any topic to be read by me then you can comment, okay। I'll take the same topic in the next
tomorrow or maybe next reading I'm doing. Okay, तो क्लियरली जिन जिन लोगों को रेजोनेट किया है, प्लीज़ इफ़ यू वांट अ रीडिंग फ्रॉम मी, येस यू कैन कम ऑन व्हाट्सएप. आई एम अवेलेबल. यू कैन फाइंड माई कॉन्टैक्ट नंबर इन बायो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स.